शंख का महत्व हम सभी जानते हैं। कहते हैं कि जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ तक कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। प्राचीन काल में शंख न सिर्फ पवित्रता का प्रतीक था बल्कि इसे शौर्य का द्योतक भी माना जाता था। प्रत्येक योद्धा के पास अपना शंख होता था और किसी भी युद्ध अथवा पवित्र कार्य का आरंभ शंखनाद से किया जाता था। महाभारत में भी हर योद्धा के पास अपना शंख था और कुछ के नाम महाभारत में भी वर्णित हैं। महाभारत में कृष्ण के पास पांचजन्य, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। हालांकि प्राकृतिक रूप से शंख कई प्रकार के होते हैं। इनके 3 प्रमुख प्रकार हैं: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख तथा वामावर्ती शंख। इन शंखों के कई उपप्रकार होते हैं। पांचजन्य, ये श्री कृष्ण का प्रसिद्ध शंख था। जब श्री कृष्ण और बलराम ने महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा समाप्त की तब उन्होंने गुरुदक्षिणा के रूप में अपने मृत पुत्र को मांगा। तब दोनों भाई समुद्र के अंदर गए जहाँ श्री कृष्ण ने शंखासुर नामक असुर का वध किया। तब उसके मरने के बाद उसका शंख शेष रह गया जो श्री कृष्ण ने अपने पास रख लिया। वही पांचजन्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पांचजन्य शंख का रहस्य। पांचजन्य शंख बहुत ही दुर्लभ शंख है। समुद्र मंथन के दौरान इस पांचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से 6वां रत्न शंख था। अपने गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को एक बार एक दैत्य उठा ले गया। उसी गुरु पुत्र को लेने के लिए वे दैत्य नगरी गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया है। उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रखा और फिर जब उन्हें पता चला कि उनका गुरुपुत्र तो यमपुरी चला गया है तो वे भी यमपुरी चले गए। वहां यमदूतों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब उन्होंने शंख का नाद किया जिसके चलते यमलोक हिलने लगा। फिर यमराज ने खुद आकर श्री कृष्ण को उनके गुरु के पुत्र की आत्मा को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम और अपने गुरु के साथ पुनः धरती पर लौट आए और उन्होंने अपने गुरुपुत्र के साथ ही पांचजन्य शंख को भी गुरु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गुरु ने पांचजन्य को पुनः श्री कृष्ण को देते हुए कहा कि ये तुम्हारे लिए ही है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने इस शंख का नाद कर पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ किया। भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में अपनी ध्वनि से पांडव सेना में उत्साह का संचार करने वाले इस शंख की ध्वनि से संपूर्ण युद्ध भूमि में शत्रु सेना में भय व्याप्त हो जाता था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार ही नहीं करते थे बल्कि इससे कौरवों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इसकी ध्वनि सिंह गर्जना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय व यश का प्रतीक माना जाता है। इसमें 5 उंगलियों की आकृति होती है। हालांकि पांचजन्य शंख अब भी मिलते हैं लेकिन वे सभी चमत्कारिक नहीं हैं। इन्हें घर को वास्तु दोषों से मुक्त रखने के लिए स्थापित किया जाता है। ये राहु और केतु के दुष्प्रभावों को भी कम करता है। गंगनाभ, ये गंगा पुत्र भीष्म का प्रसिद्ध शंख था जो उन्हें उनकी माता गंगा से प्राप्त हुआ था। गंगनाभ का अर्थ होता है गंगा की ध्वनि। जब भीष्म इस शंख को बजाते थे तब उसकी भयानक ध्वनि शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर देती थी। महाभारत युद्ध का आरंभ पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने पांचजन्य और कौरवों की ओर से भीष्म ने गंगनाभ को बजाकर ही किया था। हिरण्यगर्भ, ये सूर्यपुत्र कर्ण का शंख था। कहते हैं ये शंख उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था। हिरण्यगर्भ का अर्थ सृष्टि का आरंभ होता है और इसका एक संदर्भ ज्येष्ठ के रूप में भी है। कर्ण भी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे। अनंत विजय, ये महाभारत में युधिष्ठिर का शंख था जिसकी ध्वनि अनंत तक जाती थी। इस शंख को साक्षी मानकर चारों पांडवों ने दिग्विजय किया और युधिष्ठिर के साम्राज्य को अनंत तक फैलाया। इस शंख को धर्मराज ने युधिष्ठिर को प्रदान किया था। विदारक, ये महारथी दुर्योधन का भीषण शंख था। विदारक का अर्थ होता है विदीर्ण करने वाला या अत्यंत दुख पहुंचाने वाला। ये शंख भी स्वभाव में उसके नाम के ही अनुरूप था जिसकी ध्वनि से शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो जाते थे। इस शंख को दुर्योधन ने गांधार की सीमा से प्राप्त किया था। पौंड्र, ये महाबली भीम का प्रसिद्ध शंख था। इसका आकार बहुत विशाल था और इसे बजाना तो दूर, भीमसेन के अतिरिक्त कोई अन्य इसे उठा भी नहीं सकता था।
इसकी ध्वनि इतनी भीषण थी कि उसके कंपन से मनुष्यों की तो क्या बात है, अश्व और यहाँ तक कि गजों का भी मलमूत्र निकल जाया करता था। कहते हैं कि जब भीम इसे पूरी शक्ति से बजाते थे तो इसकी ध्वनि से शत्रुओं का आधा बल वैसे ही समाप्त हो जाया करता था। ये शंख भीम को नागलोक से प्राप्त हुआ था। देवदत्त, ये अर्जुन का प्रसिद्ध शंख था जो पांचजन्य के समान ही शक्तिशाली था। इस शंख को स्वयं वरुण देव ने अर्जुन को वरदान स्वरूप दिया था। इस शंख को धारण करने वाला कभी भी धर्मयुद्ध में पराजित नहीं हो सकता था। जब पांचजन्य और देवदत्त एक साथ बचते थे तो दुश्मन युद्ध स्थल छोड़कर पलायन करने लगते थे। सुघोष, ये माद्री पुत्र नकुल का शंख था। अपने नाम के स्वरूप ही ये शंख किसी भी नकारात्मक शक्ति का नाश कर देता था। मणिपुष्पक, ये सहदेव का शंख था। मणि और मणिकों से ज़्यादा ये शंख अत्यंत दुर्लभ था। नकुल और सहदेव को उनके शंख अश्विनी कुमारों से प्राप्त हुए थे। यंघोष, ये द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का शंख था जो उसी के साथ अग्नि से उत्पन्न हुआ था और तेज में अग्नि के समान ही था। इसी शंख के उद्घोष के साथ वे पांडव सेना का संचालन करते थे।